मानव चिल्लाते हुए अपने साथियों से बोला, जल्दी सब के सब निकलो यहाँ से, यहाँ पर पानी भरने वाला है, हमारे साथ धोखा हुआ है। मानव की बात सुनकर सभी लोग गिरते पड़ते बाहर की ओर भागने लगे। भागते भागते ही देविका ने मानव की ओर देखा और बोली, तुमको कैसे पता चला कि हमारे साथ धोखा हुआ है? मानव देविका का हाथ पकड़कर तेजी से बाहर की ओर भागते हुए बोला, यहाँ की मिट्टी भूरी भूरी होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें गीलापन है। बाहर नगर निगम का बोर्ड भी था जो बता रहा था कि यहाँ पर जल्द ही अंडर वाटर सीवेज मैकेनिज्म चालू हो जाएगा। मानव आगे बोल ही रहा था कि तभी जोर की आवाज आई और मिट्टी का वो ढेर जो पीछे जमा हुआ था तेजी से बहते हुए मानव और उसके साथियों की ओर आने लगा। मानव चिल्लाते हुए बोला, और तेज भागो, पानी अब हमसे बस थोड़ी ही दूर पर है। प्रदीप और विवान ग्रुप में सबसे आगे थे। देविका और मानव सबसे पीछे थे। धीरे धीरे देविका की स्पीड काफी स्लो हो गई। उसकी सांस उखड़ने लगी। मानव ने देविका का हाथ आगे की ओर खींचा तो वो लड़खड़ा गई और हांफते हुए बोली, मानव, मैं नहीं भाग पाऊंगी, मेरी सांस फूल रही है। मानव ने आसपास देखा, लेकिन मदद करने के लिए कोई नहीं था। मानव ने एक बार सोचा कि वो देविका को उठाकर बाहर की ओर भाग सकता है, लेकिन हफ्ते भर की बीमारी और सारी शक्ति गायब हो जाने की वजह से उसे भी अपने अंदर ताकत महसूस नहीं हो रही थी कि वो देविका को उठाकर भाग सके। उसने आगे देखा तो उसके साथी दूर निकल चुके थे और पानी तेजी से पीछे आ रहा था। मानव ने जीभ को टटोला तो श्वास मणि अभी भी सही सलामत थी, लेकिन अब उसके या देविका दोनों में से किसी एक के ही काम आ सकती थी। मानव ने भगवान को याद किया और देविका को उठाने की कोशिश करते हुए अपने मन में बोला, अब जो होगा देखा जाएगा, मैं हार नहीं मान सकता हूँ। एक दो प्रयास में मानव ने देविका को उठा लिया और धीमी चाल से चलते हुए आगे बढ़ गया। देविका ने मानव की हालत देखी तो बोली, मानव, तुम मुझे छोड़ दो और निकल जाओ, वरना हम दोनों इसमें फंस जाएंगे। मानव चिढ़ते हुए बोला, मैंने तुमसे कोई सलाह मांगी क्या? देविका अफसोस करते हुए बोली, मैंने इंजेक्शन लिया था, मुझे क्या पता था कि यहाँ पर इतना भागना पड़ जाएगा। मानव भागते हुए बोला, ये जगह जमीन के बहुत अंदर है, यहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी ही होगी, भागने की वजह से ऐसा हो रहा है। हम आगे और तेज भागेंगे तो बेहोश भी हो सकते हैं। भागते भागते अचानक ही मानव के पैर में एक ठोकर लगी और वो लड़खड़ा गया। मानव गिरने वाला था, लेकिन पास की दीवार उसके हाथ में आ गई। देविका मानव की हालत देखकर उतरने की जिद करते हुए बोली, मानव, प्लीज मुझे उतार दो, मैं कैसे भी करके चलने की कोशिश करूंगी, ऐसे तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। और देविका जबरदस्ती मानव के पीठ पर से उतर गई। मानव ने पीछे पलटकर देखा तो पानी कीचड़ के साथ तेजी से उसके पीछे आ रहा था और अब दोनों में बस कुछ मीटर का ही अंतर था। मानव ने सामने की ओर रोशनी देखी तो देविका से बोला, देविका, बस थोड़ी सी और हिम्मत दिखा दो, हम पहुंचने वाले हैं, वो देखो, वो रहा पाथ होल। देविका ने सामने देखा तो उसकी हिम्मत थोड़ी बढ़ गई। मानव ने फिर से देविका का हाथ पकड़ा और खींचकर पाथ होल के पास आ गया। मानव ने देखा तो प्रदीप ऊपर से झांक रहा था। वो चिल्लाते हुए बोला, मानव, देविका, रस्सी पकड़ो। मानव ने देविका को रस्सी पकड़ाई और उसे ऊपर धकेल दिया। पानी अब मानव के एकदम पास में ही था। देविका ऊपर जा चुकी थी। मानव ने रस्सी पकड़ी और ऊपर चढ़ने ही वाला था कि तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आई। मानव ने प्रदीप और विवान की ओर देखा और बोला, कोई छूट गया है क्या? प्रदीप ने अपने साथियों को देखा और बोला, नहीं तो कोई भी नहीं है, हमारे सारे साथी बाहर आ चुके हैं। मानव थोड़ा और ऊपर चढ़ा तो आवाज और तेज आई। मानव ने फिर से आवाज की दिशा में देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। तभी मानव प्रदीप की ओर देखते हुए बोला, शिवेंद्र, वो कहाँ है? प्रदीप गुस्से में बोला, अब धोखा देने के बाद वो हमारे पास वापस क्यों ही आएगा? मानव ने प्रदीप की बात सुनी तो बोला, तुम यही रहना, रस्सी को कस के पकड़े रहना, मैं बस अभी आया। मानव को नीचे जाते देखकर देविका गुस्से में बोली, मानव, पागल मत बनो, उसे उसके हाल पर छोड़ दो, तुम वापस नहीं आ पाओगे। देविका की बात पूरी भी ना हो पाई थी कि मानव तेजी से भागते हुए आवाज की दिशा में चला गया। प्रदीप ने
अंदर झांक कर देखा तो मानव शिवेंद्र को कंधे पर उठाकर लिए चला आ रहा था। विवान ने झांक कर देखा तो प्रदीप से बोला, प्रदीप, मानव बाहर आ नहीं पाएगा, हमें कुछ करना चाहिए। इतना कहकर विवान दूसरी रस्सी उठाने गया। तब तक पानी और कीचड़ से मिला हुआ भारी भरकम मलबा आया और मानव को धकेलते हुए आगे निकल गया। मानव ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन मलबे के कारण वो आगे बढ़ नहीं पा रहा था। अचानक एक और लहर आई, जिसकी वजह से मानव का संतुलन बिगड़ा और मानव शिवेंद्र के साथ वहीं गिर गया। मानव ने उठने की कोशिश की, लेकिन एक के बाद एक आते मलबे के दबाव की वजह से मानव उठ नहीं पा रहा था। देविका चिल्लाते हुए बोली, मानव, तुम कहाँ हो? मानव, तुम मुझे सुन पा रहे हो? लेकिन मानव की ओर से कोई जवाब नहीं आया। देविका, विवान और प्रदीप लगातार मानव का नाम चिल्ला चिल्लाकर उसे पुकार रहे थे, लेकिन मलबे में कहीं भी कोई हलचल नजर नहीं आ रही थी। प्रदीप ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर टाइम देखा तो देविका से बोला, 2 मिनट से ऊपर हो गए हैं, मानव ज्यादा देर अंदर रुक नहीं पाएगा। देविका गुस्से, टेंशन और थकान की वजह से अब तक हाँफ रही थी। वो बोली, वो मानव है, वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है, वो जरूर बाहर आएगा। बस शिवेंद्र को कुछ हो गया तो उसकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तभी पानी की एक और जोरदार लहर आई और मलबा थोड़ा आगे बढ़ गया। प्रदीप फिर से चिल्लाया, मानव, क्या तुम हमें सुन पा रहे हो? तभी नीचे थोड़ी सी हलचल हुई और एक हाथ बाहर निकलकर हवा में लहराने लगा। प्रदीप ने हाथ को लहराते हुए देखा तो चिल्लाते हुए बोला, मानव, हम तुम्हारे पास रस्सी फेंक रहे हैं, जल्दी से पकड़कर बाहर निकलो। प्रदीप और विवान 2-4 प्रयास में रस्सी मानव के हाथ के पास फेंकने में कामयाब हो गए। प्रदीप चिल्लाते हुए बोला, मानव, जल्दी से रस्सी पकड़ो, हम तुमको खींच लेंगे। मानव ने कुछ देर इधर उधर हाथ चलाया और आखिर में रस्सी पकड़ने में कामयाब हो गया। मानव के रस्सी पकड़ते ही विवान, प्रदीप और कुछ साथियों ने मिलकर जोर से रस्सी खींचना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में ही मानव का सिर कीचड़ से बाहर आ गया। देविका ने जब मानव के दूसरे हाथ को देखा तो अपना सिर पीट लिया। मानव ने बाएं हाथ से रस्सी को पकड़ रखा था और दाहिने हाथ से शिवेंद्र के हाथ को पकड़ रखा था। थोड़ी देर में ही मानव और शिवेंद्र कीचड़ से सराबोर बाहर आ गए। बाहर निकलते ही मानव ने लंबी सांस ली और पीठ के बल पर जमीन पर ही लेट गया। विवान ने एक साथी को इशारा किया और वो मेडिकिट और साथ में पानी की बाल्टी भी किसी से मांग लाया। विवान शिवेंद्र की सांस और नब्ज चेक कर रहा था और मानव लगातार लंबी लंबी सांसें लिए जा रहा था। देविका ने मानव की यह हालत देखी तो गुस्से में बोली, मैंने तुमको मना किया था ना जाने के लिए, लेकिन तुमको तो हीरो बनना था। इसने हम सबको मारने की कोशिश की और तुम इसे ही बचाने चले गए। मानव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आंख बंद किए वैसे ही पड़ा रहा। तभी विवान देविका को देखते हुए बोला, शिवेंद्र जिंदा है लेकिन बेहोश है, शायद ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से बेहोश हुआ हो, हमें इसे हॉस्पिटल में भेजना होगा। तभी प्रदीप बाल्टी में पानी लेकर आ गया और मानव और शिवेंद्र के ऊपर डाल दिया। पानी पड़ते ही शिवेंद्र के शरीर में हलचल हुई और उसने आंखें खोल दी। शिवेंद्र ने सामने देविका, विवान, मानव और प्रदीप को देखा तो वो डर गया। उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तो उसे लगा कि उसके मुंह में कुछ रखा हुआ है। शिवेंद्र ने हाथ आगे फैलाकर मुंह में रखी चीज निकाली तो देविका ने झपट कर उसके हाथ से श्वास मणि को छीन लिया और मानव पर चिल्लाते हुए बोली, मानव, तुम पागल हो क्या? अभी अभी तुम वायरस से ठीक हुए हो और तुमने अपनी ये मणि इसको बचाने के लिए दे दी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मानव अपनी जगह से उठते हुए बोला, बनारस में आकर भी अगर मुझे कुछ हो जाता तो महादेव मेरे राम जी को क्या जवाब देते? देविका गुस्साते हुए बोली, आज के बाद दोबारा तुमने अगर ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर देविका शिवेंद्र की ओर देखते हुए बोली, हाँ भाई, हमारे गूगल मैप, तुमको जोशी सर ने हमें गाइड करने के लिए भेजा था, लेकिन तुम तो मिसगाइड करने पर उतर गए हो। शिवेंद्र ने देविका की बात सुनी तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो हकलाते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं। शिवेंद्र अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर पड़ा और उसके नाक से
खून बहने लगा। देविका ने देखा तो मानव शिवेंद्र को आग उगलती नजरों से देख रहा था। साले, तुझे मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर इसलिए नहीं बचाया कि तुम हमारा टाइम वेस्ट करो। जो कुछ भी ये पूछ रही है, साफ साफ और सच सच बता दे, वरना जहां से निकाला है वहीं वापस फेंक दूंगा। शिवेंद्र ने मानव की ओर देखा तो उसकी रूह कांप गई। मानव उठकर खड़ा हुआ और शिवेंद्र को घसीटते हुए वापस पाथ होल के पास ले आया और सिर अंदर डालते हुए बोला, मैंने तुझे निकाला ही इसलिए था कि तू राज उगल सके। वो तो तेरी बदकिस्मती थी कि तेरा पैर गड्ढे में फंस गया, वरना तू तो इतना नीच है कि पाथ होल का ढक्कन बंद करके हम सबको मरने के लिए छोड़कर भाग जाता। शिवेंद्र ने मानव की बात सुनी तो घिघियाकर रोने लगा और चिल्लाते हुए बोला, प्लीज मानव, मुझे बाहर निकालो। मैं सब बताता हूँ। जो कुछ मुझे पता है मैं सब बता दूंगा। प्लीज मुझे बाहर निकाल लो। मानव ने उसकी शर्ट पकड़कर बाहर खींचा और देविका के सामने खड़ा कर दिया और देविका से बोला, अगर तुमको 1 सेकंड के लिए भी लगे कि ये झूठ बोल रहा है या जवाब देने में देर कर रहा है तो इसे वापस अंदर धकेल देना। देविका ने शिवेंद्र की ओर गुस्से से देखा और बोली, किसने तुमको हमें मारने के लिए कहा था? शिवेंद्र कांपते हुए बोला, मैं उसे नहीं जानता हूँ। कुछ दिन पहले मुझे कॉल आई थी। उनको बनारस के बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए थी। मैंने उनको सब बता दिया। बदले में उन्होंने मुझे 2 लाख रुपए दिए। देविका बोली, क्या कुछ बता दिया तुमने उन लोगों को? शिवेंद्र बोला, उन लोगों को शहर की बसावट और यहाँ के पुराने नक्शे और जमीन के नीचे का मैप चाहिए था। वो मैंने उनको दिलवा दिया। देविका बोली, और उनको ये मैप क्यों चाहिए था? शिवेंद्र दयनीय भाव से बोला, हमारी इतनी हिम्मत कहाँ कि हम उनसे सवाल जवाब कर पाएं। प्रदीप ने अपना मोबाइल बाहर निकाला और शिवेंद्र को फोटो दिखाते हुए बोला, इनमें से किसी को पहचानते हो? शिवेंद्र ने अगले ही पल जवाब दिया, हाँ, मैं इस लड़की को जानता हूँ। मैं इसका चेहरा कभी नहीं भूल सकता हूँ। मानव बोला, ऐसा क्या खास है इसके चेहरे में जो तुम भूल नहीं सकते हो? शिवेंद्र बोला, ये उन लोगों में सबसे तेज थी। इसने मुझे बहुत परेशान किया। मैं इसको बार बार कहता था कि जिस जगह के बारे में ये कह रही है वो गलत है, लेकिन मुझे इतना दौड़ाया और आखिर में यही गलत साबित हुई। मानव बोला, ये कैसी जगह के बारे में कह रही थी? शिवेंद्र बोला, आर्यों का किला। ये वैसी ही कोई चीज ढूंढ रही थी जो सदियों पहले खत्म हो चुकी है। देविका बोली, और हमें मारने के लिए किसने कहा? शिवेंद्र बोला, इसी ने कहा था, और इसने ये भी कहा था कि 11 बजे के करीब मैं तुम लोगों को त्रिशूल गुफा के अंदर ही ले जाकर फंसाकर छोड़ दूं और पाथहोल बंद करके भाग जाऊं। देविका चौंकते हुए बोली, क्या उसे पता था कि हम यहाँ आ रहे हैं? शिवेंद्र बोला, हाँ, उसके साथ जो गनर था उसने उसे बताया। मानव चौंकते हुए बोला, देविका, ये खेल तो हमारी समझ से भी आगे बढ़ता जा रहा है। देविका बोली, क्योंकि हमारे अंदर का कोई आदमी है जो उनसे मिला हुआ है, लेकिन कौन हो सकता है? प्रदीप बोला, अब इसका जवाब तो किले में पहुंचकर ही मिलेगा। मानव ने शिवेंद्र की ओर देखा और बोला, ऐसा क्या है वहां पर? प्रदीप बोला, आर्यों का विज्ञान। क्या मानव सुलझा पाएगा इस गुत्थी को? क्यों मारना चाहती है प्रतीक्षा मानव को? क्या है आर्यों के किले में? कौन कर रहा है धोखा देविका के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षीराज, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।